वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन के बारे में। किसके बारे में? मोशन मतलब गति। क्या बात करने जा रहे हैं? गति के बारे में। जो मेरा लेक्चर थर्ड होने वाला है फिजिक्स का है, और यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा ही। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि बंदूक से निकली हुई गोली में कौन सी गति होती है, तो आप क्या बताइएगा? तो यहाँ से पढ़िए, उसके बाद बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन। मोशन क्या होता है, मतलब गति क्या होता है? तो गति देखिए एक सापेक्षिक, मतलब कि सापेक्षिक है। जैसे कि दो वस्तुओं के बीच की गति को हम तुलना कर सकते हैं। एक वस्तु को हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते गति में या फिर विराम में है, किसी की अपेक्षा वो गति या विराम हो सकता है। जैसे कि आपको लिया जाए कि एक बिंदु है, ठीक, कोई एक बिंदु है, या फिर समझ लो कि ये हम है या कोई आप ही हो, ये हम है, और मेरे सामने एक साइकिल रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, या कार रख दिया जाए। मेरे सामने एक कार है, तो हम कैसे बताएंगे कि कार गति में है या फिर स्थिर है? तो बता सकते हैं ऐसे कि मतलब कि जैसे हम बिंदु समझ लीजिए कि यहाँ पे हम है, और ये मेरा कार अगर समय के साथ परिवर्तन हो जाए, इसमें समय के साथ इसमें परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसमें गति हो जाएगा। अगर समय के साथ हम में परिवर्तन, कार यहीं पे रहने दें हम, और हम यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, तो हम में गति हुआ। किसके सापेक्ष गति हुआ? कि कार के सापेक्ष हम किसमें, क्या चीज है, गतिशील अवस्था में है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं विराम अवस्था में और कार यहाँ से चलने लगे, समय के साथ परिवर्तन हो, तो हम क्या कहेंगे कि मेरे अपेक्षा कार क्या है, गतिशील है। तो गति को हम सिर्फ बोल सकते हैं किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का स्थिति किसी स्थिर बिंदु के समय के सापेक्ष, स्थिर बिंदु के साथ समय के सापेक्ष बदलता रहे। जैसे हम आपको बता रहे थे कि समझ लिए कोई बिंदु है और यहाँ पे एक कार ले लिए, तो इस बिंदु के सापेक्ष इस समय के साथ अगर बदल रहा है तो इसमें कौन सी हो जाएगा, गति है। इसी को हम लोग गति बोलते हैं। कोई बिंदु है, जैसे बात मैंने, कोई यहाँ पे बिंदु है और बिंदु के सापेक्ष जैसे कार क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु या फिर आप ही खड़े हो और आपके सापेक्ष यहाँ पे कार चलना प्रारंभ किया। जब चलना प्रारंभ किया तो समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ, और समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। वो भी किसके साथ? जब दो वस्तु रहेगा तभी हम पता लगाएंगे कि कौन गति में है और कौन स्थिर में है। दो वस्तुओं के, जैसे कि आपको दिखाते हैं कि आप लोग चलती ट्रेन को देखे होंगे, अगर हम ट्रेन से बाहर हैं तो हमारे और ट्रेन के बीच में कैसा संबंध होगा कि ट्रेन हमारे अपेक्षा क्या होगा, गतिशील होगा, हमारे अपेक्षा गतिशील होगा। पर ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ यात्री होगा वो क्या होगा, यात्री के साथ विरामावस्था में होगा। बाहर की वस्तुओं के साथ वो गतिशील होगा, पर जो ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ है उसके साथ क्या होगा, विरामावस्था में होगा। तो क्या करते हैं, गति सिर्फ दो बिंदुओं के बीच देखा जाता है। अकेले हम मतलब कि ये नहीं बोल सकते कि क्या है, गति या फिर स्थिर है। एक वस्तु से नहीं तुलना कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से सापेक्ष हो जाता है कि इसके तुलना के बीच में दो वस्तुओं को तुलना करके बता सकते हैं कि कोई वस्तु गति है या फिर विरामावस्था में है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि गति क्या है। बता दिया आपको कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अगर कोई अन्य बिंदु में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। अब गति के कुछ प्रकार भी है। जैसे मुख्यतः गति को दो तरह से बांटा गया है। पहला तो है एक समान गति, और दूसरा क्या है, असमान गति। तो एक समान गति क्या है कि समय के साथ परिवर्तन हो, मतलब जैसे कि समय, हाँ, क्या है एक समान गति, एक समान समय अंतराल में, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसे एक समान गति कहेंगे। उसके बाद असमान गति, मतलब कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, समय अंतराल उतना ही लगे पर दूरी असमान तय करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमान गति। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हमें एग्जाम में नहीं पूछता है कि एक समान गति क्या है और असमान गति क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पूछता है। आपको जो हम बताने जा रहे हैं इधर है कि प्रक्षेप गति क्या होता है, रेखीय गति क्या होता है, नियमित गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति और आवर्त गति। ये सब VVI है कि आवर्त गति किस में रहता है, दोलन गति किस में रहता है और घूर्णन गति किस में रहता है, वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति किस में रहता है।
चलिए बात करते हैं किसमें। देखिए प्रक्षेप गति वैसा गति है, प्रक्षेप गति एक समझ लिए कि समतल गति की तरह है। तो प्रक्षेप गति पता है किसको बोला जाता है कि जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब ऊपर की दिशा फेंकते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की दिशा फेंकते हैं तो गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु क्या होता है, एक प्रक्षेप गति का रूप धारण कर लेता है या क्या वक्र गति का रूप धारण कर लेता है। जैसे आपको दिखाते हैं, ऐसा कि ये मेरा क्या है, एक्स अक्ष है, मेरा वाई है, समझ लिए ये मेरा क्या है, पृथ्वी है, समझ लिए ऊपर क्या है, आसमान है। तो ये मेरा क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ से किसी वस्तु को फेंकना हम प्रारंभ किया। समझ लिए कि यहाँ से क्या किया, इसको इधर फेंक रहे वस्तु को, किसी दिशा भी फेंक सकते, इधर भी फेंक सकते, इधर भी फेंक सकते, सीधे भी फेंक सकते हैं। अगर सीधे भी फेंकेंगे तो वस्तु जमीन पे तो आएगी ही। तो समझ लिए कि इधर हम फेंक रहे, इधर जब इधर फेंक रहे वस्तु को यहाँ से तेज से, तो कभी ना कभी तो वस्तु जाके जब क्या करेगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, वस्तु पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब ये जो वस्तु है गुरुत्व त्वरण के अधीन होता है, उसके अंदर ही काम करता है कि उसका जब इसका वजह से यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया और जाके पुनः क्या जमीन पे गिरता है, तो इस तरह का जो गति उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रक्षेप गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या भी दे सकते हैं कि पृथ्वी पर फेंकी गई कोई भी वस्तु, जैसे गेंद हो जाए, पृथ्वी पर फेंकी गई गेंद, या फिर इसको बोल सकते हैं कि क्रिकेटर द्वारा छक्का लगाया गया बॉल। जैसे क्रिकेटर के द्वारा भी छक्का लगाया गया, यही होगा कि समझ लीजिए कि यहाँ पे बाउंड्री है आपका छक्के का 6 का बाउंड्री, यहाँ पे यहाँ कोई क्रिकेटर खेल रहा है। अब यहाँ से गेंद को उछाल के मारा, जब गेंद उछाल के मारा जितना ऊपर ही मार सकता है, कोई 74 मीटर भी मारते, कोई 70 में आता, कोई 100 पार भी कर देते जी, गिरना तो उसको जमीन पे ही है। तो समझ लिए कि यहाँ से गया 100 मीटर मारा ऊपर, यहाँ से गया और वापस कहाँ आ गया, जमीन पे वापस आया, जमीन पे बाउंड्री यहाँ, मगर गिरा तो जमीन पे ही। तो इस तरह जो गति है, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ से गेंद गया यहाँ से, तो यहाँ से तो मारा, ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, गेंद को थोड़ा थोड़ा नीचे, मतलब अपनी ओर क्या गुरुत्व बल जो होता है ना, किसी वस्तु को अपने अधीन में रखना चाहता है, ठीक, किसी वस्तु को अपने अधीन में रखना चाहता है। तो क्या किया, यहाँ से गया और उसके बाद वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पे जैसे गेंद जो जा रहा है, इसको गुरुत्व बल अपनी ओर खींच रहा है, पृथ्वी का गुरुत्व बल खींचते खींचते यहाँ पे इसको लाकर खींच लिया। तो इस तरह का जो गति बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रक्षेप गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप। समझ में प्रक्षेप गति क्या होता है। या फिर इसी से इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते, जैसे मेरा जहाज है, यहाँ से फेंका गया बम, अगर देखा जाए तो बात को बम हमें यहाँ बम फेंकना है, तो यहाँ बम फेंका गया तो क्या पृथ्वी की ओर इस तरह से जाएगा। मतलब पूरा जो टाइल मोशन जो होता है ना, कि प्रक्षेप करता है कोई वस्तु, अगर यहाँ से फेंके तो अपने कोई डिग्री लेके वहां से झुकता चला जाता है और कहाँ फिर वापस आता है, पृथ्वी पे। इसी को हम लोग प्रक्षेप गति बोलते हैं। अगर बात की जाए रेखीय गति के बारे में, तो रेखीय गति क्या होता है, अगला क्वेश्चन, अगला है हमको पढ़ना की रेखीय गति। अब रेखीय गति क्या होता है वो देखिए, किसके बारे में पढ़ना है, रेखीय गति, लीनियर मोशन। रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर कार्य करता है, उसकी गति को हम लोग बोलते हैं रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर कार्य करता है, उसकी गति को हम लोग बोलते हैं रेखीय गति। अब समझिए कि रेखीय गति कैसे कार्य करता है। समझ लिया कि यहाँ पे बंदूक है आपका, यहाँ पे बंदूक है, अगर बंदूक से गोली छोड़ा जाए तो देखते हैं कि कुछ दूर तक, मतलब उसका मैक्सिमम या मिनिमम रेंज होता है कि जैसे AK-47 कितना दूर का मतलब तक मार सकता है, AK-47 उसके बाद सिक्सर कितना दूर तक मार सकता है, उस सब के बारे में। तो अगर हम बात करें AK-47 है तो कुछ दूर, ज्यादा दूर तक घात करेगा, तो इसकी जो गति होती है, गोली यहाँ से जो निकलता है, किस तरह से निकलता है, एक सरल रेखा में निकलता है। किस तरह से, एक सरल रेखा में निकलता है। और कहीं पे जाके जब सरल रेखा में निकलता है तो क्या होता है, इसको भी तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगा ही, क्योंकि पृथ्वी में बहुत मतलब कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। किसी भी वस्तु, काहे ना वस्तु, मतलब कितना भी फ्लाई कर रहा हो, कितना भी उड़ रहा हो वस्तु, कितना भी स्पीड हो, जैसे ही उसका स्पीड कमेगा, बस पृथ्वी क्या करेगा, उसको धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये भी कहीं पे जाकर देखते हो कि
अगर कहीं पे गोली लगा, या आदमी में लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो अगर गोली जितना दूर मारो इसका जहां तक रेंज वहां तक जाएगा, बाकी तो जमीन पे ही गिरेगा। तो जमीन पे गिरने कब गिरेगा, जब इस तरह से बात बने, हाँ इसका रेंज खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी गति होती है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी गति होती है, तो अगर ऑप्शन आ जाए कि रेखीय गति, रेखीय गति, तो रेखीय गति मारेंगे। अगर इसको भी वक्र गति भी बोल सकते हैं, वक्र गति रहे तो इसको मारेंगे। क्या, बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी गति होती है, तो रेखीय गति या फिर वक्र गति। रेखीय और वक्र दोनों एक ही होता है। यहाँ पे देखिए वक्र रेखा बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब बंदूक जो यहाँ तक इसका मिनिमम मैक्सिमम जो रेंज था यहाँ तक जाने का, और यहाँ से वापस क्या हुआ, पृथ्वी पे गिरने लगा, तो यहाँ से क्या बना रहा है, वक्र रेखा बना रहा है। चलिए अब बात करने जा रहे हैं अनियमित गति के बारे में। अनियमित गति क्या होता है, अनियमित गति इसका इंग्लिश क्या होता है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। तो अनियमित गति के बारे में अगर सिंपल बोला जाए तो अनियमित गति उसको बोलते हैं कि वैसी गति जो अपना दिशा बार बार बदलता हो। क्या, अपना दिशा बार बार बदलता हो। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि मक्खी को ले लीजिए या फिर मच्छर को ले लीजिए, क्या होगा, यहाँ तक जाएगी मक्खी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से तुरंत इधर मुड़ गई, लग रहा है कि इधर जाएगी, फिर यहाँ से इधर मुड़ गई, फिर देखो सीधे जाएगी, फिर हो सके यहाँ से इधर, ऐसे ऐसे मतलब कि वो अपनी दिशा को बार बार बदलती रहती है। उस तरह की जो गति होती है, जो दिशा बदल बदल कर गति करता है, उस तरह का गति जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन या फिर अनियमित गति। यहाँ से ही पहचान कर सकते हैं कि अनियमित मतलब कि उसकी दिशा का कोई मतलब ज्ञान नहीं है, जिधर मन चाहेगा उधर भटकते रहेगा। तो मधुमक्खी को ले सकते हैं, मधुमक्खी तक कुछ दूर तक सही चलता है, पर मक्खी और मच्छर को ले लो, यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर से फिर इधर, मतलब कि क्या बोले, चौकड़ी मारते रहती है वो मक्खी और फिर मच्छर। तो उसमें कौन सा मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, अनियमित गति होता है। अगर पूछा जाए कि उड़ती हुई मक्खी में या फिर उड़ती हुई मच्छर में कौन सी गति होती है, उड़ती हुई मच्छी या फिर उड़ती हुई मच्छर में कौन सी गति होती है, तो आप बताइए कौन सी गति होती है, रैंडम मोशन या फिर अनियमित गति। रैंडम मोशन और अनियमित गति उसी को बोलते हैं, रैंडम मोशन इंग्लिश हो गया और अनियमित गति हिंदी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं वृत्तीय गति के बारे में। हमने प्रक्षेप गति पढ़ लिया, रेखीय गति पढ़ लिया, अनियमित गति पढ़ लिया, और जो आपको चार जो दिख रहा है, घूर्णन, दोलन और आवर्त और वृत्तीय, ये चार बहुत भी है, इसको आराम से देखते रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक या दो आता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, वृत्तीय गति के बारे में। किसके बारे में कर रहे हैं, किसके बारे में, वृत्तीय गति के बारे में, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति मतलब क्या होता है, वृत्त समझ लीजिए सिंपल सा। तो वृत्तीय गति बोल लेंगे उसको कि वो ऐसा गति जो वृत्ताकार पथ पर, देखिए वृत्ताकार पथ में रही है, वो ऐसा गति जो वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। वो ऐसा वस्तु, ये मेरा वृत्ताकार पथ है, मतलब गोल 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 जो होगा ना वृत्ताकार पथ होगा, तो बोला जा रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या है, वृत्तीय गति क्या है, तो वैसा गति जो वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो। अब वृत्ताकार पथ पर गतिशील क्या हो सकता है, आप लोग दिमाग लगाइए। आप कभी देखे वो कुम्हार को, पंडित जी जो जिसको बोला जाता है, वो क्या करते हैं, चक्की जो उनका होता है, उनका चक्की जो होता है इसी के ऊपर गतिशील होता है। जहाँ पे दिया, ढकनी, चुक्का, ये सब जो भी मिट्टी का जो भी बर्तन बनता हो, वहां पे देखिएगा जाके, तो एक पॉइंट पे क्या होता है, सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। उनका जो चक्की होता है सर्कुलर मोशन करते रहता है, हमेशा सर्कुलर मोशन करते रहता है। तो अगर बोला जाए कि कुम्हार के चक्के में कौन सा गति होता है, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। या फिर पृथ्वी को ही देख लो कि अगर सूर्य है और पृथ्वी क्या करता है, अपने अक्ष पे ही अगर इतना पे ही पृथ्वी क्या करती है, यहाँ से पृथ्वी है, ये सूर्य है, चक्कर लगाते रहती है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे, इस तरह से क्या करती है, यहाँ से चलना आरम्भ की 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे किसी तरह से करके क्या करती है, चक्कर लगाती है। किस रूप में, वृत्तीय गति के रूप में। तो अगर बोला जाए कि पृथ्वी
पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य के, उसमें कौन सी गति होती है? पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगाती है उसमें कौन सी गति होती है? तो क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति होती है। क्या? सर्कुलर मोशन। तो याद रखिएगा कि कुम्हार के चक्के में कौन सी गति होती है? तो वृत्तीय गति। और पृथ्वी अपनी अक्ष पे जो सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है उसमें कौन सी गति होती है? तो क्या होती है? उसमें भी वृत्तीय गति होती है। आपको बताया वृत्तीय गति के बारे में। अब बताए इसके बारे में। रेखीय गति पता है कि गोली से निकला हुआ, बंदूक से निकला हुआ गोली में कौन सी गति होती है? तो रेखीय गति। उसके बाद अनियमित गति बता दिए कि जो मक्खी और फिर मच्छर ये सब होता है उसमें क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। कभी भी चाहे तो दिशा बदल सकती है, कभी भी चाहे तो दिशा बदल सकती है। और वो हमेशा जानबूझ के नहीं बदलती है, पता नहीं उसके अंदर क्या है, वो हमेशा दिशा बदलते रहती है अपना। यहाँ से वहां तक जाएगी, फिर तुरंत लौट के, फिर तुरंत लौट के। ये कभी देखो आपके ऊपर अगर मक्खी बैठा तो आप यहाँ मारोगे तो यहाँ से हट के लगेगी उधर जा रही है, फिर घूर के इधर ही आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है? वो अपनी दिशा को हमेशा बदलते रहती है, इसीलिए उसको उसमें कौन सा मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है। याद रखिएगा। अगला है घूर्णन गति। क्या है अगला? घूर्णन गति मतलब कि रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। अब घूर्णन गति क्या होता है पढ़ते हैं घूर्णन गति के बारे में। तो घूर्णन गति के बारे में अगर सिंपल बोला जाए रोटेशनल मोशन, तो इसके बारे में बोला जाता है ना कि घूर्णन गति उसको बोलेंगे कि वैसा गति जो किसी अक्ष के सहारे बिना स्थान परिवर्तन किए घूमते रहती है। मतलब कि वैसा गति जो किसी अक्ष के सहारे बिना स्थान परिवर्तन किए घूमते रहती है। जैसे कि अगर पंखे को ले लिया जाए तो ये किसी अक्ष के सहारे रहती है, पंखे रहती है कि नहीं? ये किसी अक्ष के सहारे यहाँ देखिए लगी होती है। छत में देखे हुए वहां पे एक हुक से फंसा दिया जाता है इसको, और यहाँ पे समझ लिए क्या है, ये किसी अक्ष के सहारे लटकी हुई है और क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, अपना स्थान परिवर्तन करती है। कभी देखे पंखे को, कभी यहाँ चल रही है, यहाँ इस तरह से घूम रही है यहाँ पे, और स्थान परिवर्तन करके यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। इस तरह कभी नहीं देखे होंगे। मतलब क्या करता है? किसी एक अक्ष के सहारे क्या करता है? घूर्णन करता है। स्थान का मतलब कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो इसमें मतलब कि अगर बोला जाए कि छत के से लटकी हुई पंख जिसको क्या बोलता है? इसको पंखा। और जो मतलब क्या चलती रहे, मतलब कि गतिशील पंखे में कौन सी गति होती है? गतिशील पंखे में कौन सी गति होती है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? घूर्णन गति होती है। कौन सा गति? घूर्णन गति। इसका एग्जाम्पल अगर और एक दिया जाए तो क्या पहिए में कौन सी गति होती है? अगर गाड़ी की पहिए देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे एक गाड़ी लगी होती है, समझ लिए एक मेरा कार है, यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, यहाँ एक नट बोल्ट लगा होता है, एक नट बोल्ट लगा होता है। तो क्या करती है? इसी के सहारे क्या करती है? ये आगे बढ़ती है। मतलब कि इसी के सहारे यहाँ पे लगा हुआ होता है और यहाँ यहीं से क्या करती है? घूर्णन करती है। ना कि यहाँ पे भी नट बोल्ट लगा है तो यही वाला होके यहाँ चला है, ऐसे नहीं होता है। किसी एक अक्ष के सहारे लटका दिया जाता है या फिर सेट कर दिया जाता है और उसी के सहारे क्या करती है? घूर्णन करती है बिना स्थान परिवर्तन किए। अब बोलिएगा कि क्या यार बोल रहे हो कि बिना स्थान परिवर्तन किए? तो यहाँ तो स्थान परिवर्तन कर रहा है। बोलेरो है तो यहाँ से, कार है जो भी है, तो यहाँ से वहां जा रहा है तो स्थान तो परिवर्तन कर ही रहा है। स्थान परिवर्तन इस तरह से नहीं कर रहा है, घूर्णन करके कर रहा है। स्थान परिवर्तन क्या कर रहा है? घूर्णन करके कर रहा है, ना कि अपना अक्ष को परिवर्तन करके कर रहा है। यहाँ पे देखिए पंखा घूर्णन कर रहा है, गति कर रहा है, देखिए अपने में गति कर रहा है। पर ये नहीं कि यहाँ से अक्ष बदल दिया और गति करने लगा, यहाँ से हट के कहीं और जाके अक्ष ले लिया, वैसे यहाँ पे छोड़ा और यहाँ जाके कहीं अक्ष ले लिया अपने मन से। ऐसे थोड़ा, जहाँ इसको लटका दीजिएगा वहाँ घूर्णन करते रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए सेट कर दिया गया नट बोल्ट से, तो इसी पे घूर्णन करेगी, ना कि यहाँ पे चली आएगी। तो इस तरह के जो मोशन होता है इसमें इस तरह का जो होती है, इसमें कौन सी मोशन होती है? कौन सी मोशन होती है? तो घूर्णन गति या फिर रोटेशनल मोशन। मतलब कि चलती हुई पंखों में कौन सी गति होती है? तो घूर्णन गति। और गाड़ी के पहियों में या चलती हुई गाड़ी के पहियों में कौन सी गति होती है? तो घूर्णन गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? प्रक्षेप गति, देखिए अनियमित, वृत्तीय, घूर्णन और दोलन गति के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। अब दोलन गति क्या होता है? दोलन गति के बारे में अगर सिंपल सोचा जाए तो अगर इसको बारे में बोले जाए तो सिंपल ये बात बोलेंगे कि दोलन गति क्या है? तो दोलन गति इसको बोलेंगे कि वैसा गति जो एक बिंदु के
जो एक बिंदु के आगे पीछे मतलब समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल के बाद आगे पीछे होता रहे। मतलब वैसा गति जो किसी एक बिंदु के आगे पीछे हो, पर कब होगा? किसी निश्चित समय अंतराल के कारण आगे पीछे होगा। समझे? किसी निश्चित समय अंतराल कर दिएगा कि इतना समय अंतराल के बाद ये आगे जाएगा, इतना समय अंतराल के बाद पीछे आएगा। मतलब समझ लीजिए कि 2 सेकंड बाद इधर जाएगा इधर, और 2 सेकंड बाद इधर आएगा। इस तरह से अगर किया जाए तो आप लोग समझ रहे हो कौन सी गति, किसमें ये गति हो सकती है, किसमें गति हो सकती है? बताया दोलन गति। चलिए बताते हैं हम। दोलन गति अगर देखिए, दीवाल घड़ी देखे होंगे आप लोग, दीवाल घड़ी देखे होंगे, वो भी क्या, कौन सा? पेंडुलम वाला। यहाँ पे देखिए एक बिंदु रहती है, समझ लिया यहाँ पे 12 हो सके रहे, यहाँ से क्या होती है, एक पेंडुलम लटका दी जाती है। तो ये जो मेरा 12 बज रहा है यहाँ पे, समझ लिया मेरा क्या है, बिंदु ये है, और ये क्या करती है, टिक 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 इधर से इधर होती रहती है। तो कुछ मतलब 1 सेकंड में इधर जाएगी, यही इधर जाएगी 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड के बाद फिर यहाँ पे आएगी, और फिर 1 सेकंड के बाद इधर जाएगी। मतलब कि एक समय अंतराल रहता है इसके कि इतना देर के बाद इधर जाएगी और कुछ देर के बाद इधर आएगी। तो किसी एक बिंदु से लटका दिया जाता है, और किसी एक बिंदु के आगे पीछे होते रहती है किसी निश्चित समय अंतराल के आगे, मतलब किसी निश्चित समय अंतराल के। अब उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और दिया जा सकता है कि झूले के बारे में। जैसे एक कहीं पेड़ है या फिर कहीं यहाँ पे झूला लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, अगर झूला लगा दिया गया यहाँ पे, तो क्या करेगी, झूला इधर जाएगी यहाँ से, या फिर यहाँ से इधर जाएगी। समझ लिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है, तो समय अंतराल बात माने कि इधर से किसी को हम झूला दिए इधर से, तो 2 सेकंड में इधर जाएगी, ठीक, 2 सेकंड में इधर जाएगी, फिर वापस 2 सेकंड में इधर आएगी, जाने में 2 सेकंड, तो आने में भी 2 सेकंड लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आके रुकेगी, फिर यहाँ से 2 सेकंड में इधर जाएगी, फिर यहाँ से 2 सेकंड में इधर आएगी। मतलब कि सिंपल अगर बोला जाए तो किसी बिंदु के आगे पीछे समय अंतराल में जो होते रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, दोलन गति बोलते हैं। वैसी गति जो किसी बिंदु के समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल के कारण आगे पीछे होते रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, दोलन गति। तो अब अगर बोला जाए कि दीवाल घड़ी का जो लोलक होता है उसमें कौन सी गति होती है, तो दोलन गति। उसके बाद बोला जाए कि झूले में कौन सी गति होती है, तो दोलन गति। आए समझ में? अब हम आगे बात करते हैं आवर्त गति के बारे में। किसके बारे में? आवर्त गति के बारे में। ऐसा गति जो किसी समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा अपनी स्थिति को दोहरावे, मतलब क्या कहना है इसका? सिंपल सा मतलब है कि आप देखे होंगे सूर्य को देखे, पता है आप सबको कि पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ये भी वृत्ताकार पथ पर ही परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। समझ लिए कि पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है, परिक्रमा कर रही है, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ गई। मतलब कि एक चक्कर लगाने में सूर्य का कितना टाइम लगता है, पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 365 दिन। कितना टाइम लगता है? 365 दिन। अगर सिंपल सोचे कि तो बात माने कि पृथ्वी एक ही बार थोड़ा से परिक्रमा करेगी इसका, यहाँ से कि यहाँ पे आकर खत्म हो गई, फिर यहाँ से उसी समय अंतराल में फिर से यहाँ से परिक्रमा करेगी। मतलब कि अगर सिंपल बोला जाए कि पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है उसमें कौन सी गति होती है, तो आपको 2 गति बताए थे। एक तो रोटेशनल वृत्तीय गति, और दूसरा बता रहे क्या, आवर्त गति। दोनों क्या होता है, पृथ्वी की जो गति होती है दोनों में पाया जाता है। आगे इसका एक गति और ले लिया जाए आवर्त गति का, तो दीवार घड़ी ले लीजिए। यहाँ से देखिए, अगर घंटे वाली सुई यहाँ पे है, मिनट यहाँ पे है, और सेकेंड यहाँ पे है, इस तरह से, तो यहाँ 12 बजा, तो अगर बात माने 6 यहाँ पे हो और यहाँ पे 8 हो, तो 8 तो कभी भी बजेगा, एक ही बार तो 8 बजता नहीं है, एक बार तो 8 बजता नहीं दिन का। तो यहाँ से वापस जाएगा यहाँ पे, फिर किसी समय अंतराल के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से मतलब अपनी स्थिति को बार बार दोहरा रही है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन, मतलब कि आवर्त गति। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कहीं गलती नजर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।